आप सब साथियों को हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इसमें हमारे डेली क्लासेस जिसमें हमने इससे पहले डिस्काउंट चैप्टर को कंप्लीट करवाया है। आप उसकी वीडियो भी देख सकते हैं। और आज हम जो चैप्टर करेंगे उसका नाम है एवरेज। ये सारे टॉपिक जो करवाए जा रहे हैं वो अपने RPF यानी रेलवे में जितने भी एग्ज़ाम होती हैं उनके अकॉर्डिंग करवाए जा रहे हैं। उनमें आने वाले ही सवालों और सब्जेक्ट मैथ में जो भी टॉपिक है उन सभी टॉपिक को कवर करवाया जा रहा है। आज हम दूसरे टॉपिक यानी एवरेज का करेंगे। इससे पहले हमने डिस्काउंट का चैप्टर कंप्लीट करवाया है, उसका कंसेप्ट और सम भी करवाए हैं। आप उसका वीडियो भी ज़रूर देखें एक बार। एवरेज का सबसे सिंपल कंसेप्ट होता है। सबसे पहले एवरेज कैसे निकाली जाती है उसके लिए सबसे पहले हमें ऊपर लिखना होता है सम ऑफ टोटल नंबर। जितने भी नंबर है उनका टोटल किया जाता है। उसके नीचे लिखा जाता है भी जितने नंबर है भी टोटल कितने नंबर है। नंबर ऑफ वैल्यूज यानी जितने नंबर हमने यूज किए हैं उनको टोटल किया जाता है। अब आपको कंसेप्ट तो बता दिया गया और अब हम इसके सम करके देखेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो सके। ये हमने पहला क्वेश्चन लिख लिया जिसमें हमें नंबर दिखे हैं 2, 4, 6, 8 और 12। इनकी हमें एवरेज निकालनी है। और एवरेज निकालने के लिए सबसे पहले हमें सम करना होगा। सम करने के लिए हमें इनका सम करना होगा 2 + 4 + 6 + 8 + 12। अब हम इनको ऐड करेंगे। 2 में 4 जोड़ेंगे 6, 6 में 6 12 + 8 20, 20 32। इनका टोटल हो गया 32। ये लिखेंगे ऊपर। अभी हम इनका काउंटिंग करेंगे कितने नंबर है 1 2 3 4 5। इनके नीचे लिखेंगे 5। अभी हम इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद ये आएगा 6.4। ये आएगी एवरेज। अब हम एवरेज का दूसरा सम करेंगे कि ये एवरेज कैसे निकाली जाती है ताकि हमारा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो सके। एवरेज के लिए सबसे पहले हम इनका ऐड करेंगे ऊपर 50 + 10 + 15 + 25 + 40 बड़ा ये कितने नंबर है 1 2 3 4 5 5 लिखे नीचे। अब हम इनका ऐड करेंगे 60 60 75 75 ये 100 100 140 यानी 140 से बटा में 5। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगा 28। ये आएगी अपने पास एवरेज। अब हम कंसेप्ट सेकंड करते हैं जिसमें कि हमें इक्वल दूरी दी होती है और दो चाल दी होती है जो एक दूसरे से अलग होती है और उनका एवरेज निकालना होता है। उसके लिए सबसे पहले हमें लिखना होता है भी एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इक्वल टू तो यानी डबल चाल इसके लिए 2 गुणा x गुणा में y बटा में x + y। जो x है ये पहली स्पीड होगी फर्स्ट स्पीड। जो y है वो अपनी सेकंड स्पीड यानी दूसरी स्पीड दी हुई होगी। ये कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट के आधार पर अब हम एक दो सवाल करके देखेंगे ताकि इस कंसेप्ट को भी आपको पता चल सके भी किस तरह इस कंसेप्ट का यूज करके यानी इस फार्मूले का यूज करके आप आंसर निकाल सकते हैं। जब हमें इक्वल डिस्टेंस दी होती है और उसके लिए हमें दो डिफरेंट स्पीड दी होती है तो उसकी एवरेज स्पीड निकालनी हो। अब हम सम करके देखते हैं। अब हम एवरेज का सेकंड कंसेप्ट करते हैं जिसमें कि एवरेज स्पीड दी होती है। आपको ये टॉपिक देखकर शायद ऐसा लग रहा हो भी ये स्पीड और डिस्टेंस और स्पीड का है, परंतु इसका जो कंसेप्ट है वो हम एवरेज स्पीड से भी करते हैं जिसमें कि हमें दो स्पीड दी होती है और उनके आधार पर हमें एवरेज स्पीड निकालनी होती है। और आपको पता है एवरेज है ना वो एवरेज का टॉपिक। अब हम इसमें इसके 2-3 सवाल करके दिखाएंगे, आपको भी समझाएंगे ताकि इस कंसेप्ट के अनुसार आप एवरेज स्पीड निकाल सकें जब दो अलग अलग स्पीड दी हुई होती है। अब हम सम करके देखते हैं जिसमें हमें फर्स्ट स्पीड 40 किलोमीटर की और सेकंड स्पीड 60 किलोमीटर की दी हुई है। इसके लिए सबसे पहले हमें लिखना होगा एवरेज स्पीड। और इसका फार्मूला था 2 गुणा में फर्स्ट स्पीड 40 किलोमीटर सेकंड स्पीड 60 किलोमीटर डिवाइड बाई पहली स्पीड प्लस सेकंड स्पीड को इसमें हम जोड़ करते हैं। अब हम इसकी जब 2 से इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा
4800 बटा में 40 में जब हम 60 जोड़ते हैं तो 100 मिल आता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट करेंगे और यहाँ पर आएगा 48। ये इन दोनों स्पीड की जो हमें दी गई है, फर्स्ट स्पीड 40 किलोमीटर, सेकंड स्पीड 60 किलोमीटर, इनकी एवरेज स्पीड आएगी 48 किलोमीटर। अब हम तीसरा कंसेप्ट कर रहे हैं जिसमें कि दो अलग अलग ग्रुप्स या समूह होंगी और उनकी एक ओ एवरेज निकालनी होगी। तो ऐसे कंडीशन में, ऐसे सवालों में हम सबसे पहले लिखेंगे भी फर्स्ट ग्रुप होगा अपना A1 ग्रुप फर्स्ट और A2 होगा अपना सेकंड ग्रुप। और इसमें जो X1 है ये आएगी इसकी फर्स्ट जो ग्रुप है उसकी एवरेज, और X2 है वो आएगी सेकंड ग्रुप की एवरेज। अभी ये थोड़ा ना आपको समझना ज़रूरी होगा ताकि इस कंसेप्ट को समझने के बाद आप जब भी सवाल करोगे तो उससे कम समय में आप जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकें। इसका कंसेप्ट के अनुसार आपको समझाती है। अभी हम इसका फार्मूला बता रहे हैं। अभी A1 गुणा में X1 पहले ग्रुप में जितने टोटल हैं गुणा में उसकी एवरेज प्लस, अब इस हम बताएंगे भी A2 जो दूसरा ग्रुप है उसके कितने मेंबर हैं गुणा में X2 भी। X2 है भी जो दूसरे ग्रुप है उनकी एवरेज हमें दी गई होती है। इसके नीचे लाइन लगाएं। अभी X1 प्लस A1 है भी जितने उसमें लड़के हैं ग्रुप में जितने भी सदस्य हैं उनका नंबर प्लस A2 मतलब जो सेकंड ग्रुप में जितने मेंबर हैं उनको ऐड करेंगे। अब हमने आपको कंसेप्ट बता दिया। अब हम इसके सम करके देखेंगे ताकि आपको क्लियर हो सके भी किस तरह हम दो अलग अलग ग्रुप की एक एवरेज निकाल सकते हैं। इस सम में हमें बताया गया 60 लड़कों का औसत 50 है तथा 40 लड़कियों की औसत 70 है। जैसा कि ये आपको देखते ही पता चल रहा है भाई ये अपना A1 क्या है 60 है, जो लड़के हैं यानी जो ग्रुप है फर्स्ट ग्रुप में कितने हैं, फर्स्ट ग्रुप के 60 लड़के हैं उनका औसत कितना है यानी X2 आएगा 50 और A2 आएगा अपने पास, आपको देखने पर पता चलेगा भी ये अपने पास 40 है क्योंकि ये सेकंड ग्रुप है। सेकंड ग्रुप में जो मेन है जो आता है वो है 40 लड़कियां, तो उनका एवरेज यानी X2 अपने पास दिया गया 70। अब हम इसको फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे। पहले लिखिए हम 60 गुणा में A1 गुणा में X2 50 लिखेंगे प्लस A2 40 लिखेंगे गुणा में X2 यानी 70 लिखेंगे। नीचे लिखें A1 है अपने पास 60 प्लस A2 है 40 है, जो कि पहले में लड़के हैं 60 यानी ग्रुप के जो मेंबर इतने हैं, सेकंड ग्रुप के मेंबर है 40 लड़के हैं, इनको लिखें। अब हम इसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3000 प्लस जब 40 की 70 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2800 बटा में 60 में 40 को जोड़ने पर हमें 100 प्राप्त होगा। इसके बाद जब हम 3000 में 2800 जोड़ेंगे तो अपने पास आएगा 5800 बटा में 100 जो टोटल दोनों ग्रुप के टोटल मेंबर है। इसके बाद हम ये 2 जीरो से 2 जीरो कट करेंगे और यहाँ पर आएगा 58 जो कि दोनों ग्रुप की एवरेज है। दोनों ग्रुपों के अलग अलग मेंबर की एवरेज निकालने के लिए ये कंसेप्ट हम यूज करेंगे।